जैसे ही पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया, तब से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति क्रोध और बढ़ गया था। बल्कि दुर्योधन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पांडवों ने अज्ञातवास पूरा नहीं किया और उसके पहले ही हमने पांडवों को देख लिया था। दरअसल बात यह थी कि जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब यह शर्त रखी गई थी कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। और 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय पांडवों को कोई भी पहचानना नहीं चाहिए। अगर कोई भी पांडवों को पहचान लेता है तो पांडवों को वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। लेकिन पितामह भीष्म ने दुर्योधन को यह स्पष्ट कर दिया कि पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है और अब तुम पांडवों को उनका राज्य लौटा दो। लेकिन दुर्योधन के मन में तो ये कपट भरा हुआ था। उसने पांडवों को राज्य देने से मना कर दिया। और जब ये बात पांडवों को पता चली, तब पांडवों को दुर्योधन के इस अमानवीय व्यवहार के प्रति बड़ा क्रोध आया, क्योंकि पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय बहुत कष्ट उठाए थे तथा भरी राजसभा में दुशासन तथा दुर्योधन ने द्रौपदी का जो अपमान किया था, उसके लिए भी पांडवों के मन में बड़ा क्रोध था। और इसलिए जब दुर्योधन ने पांडवों को राज्य देने से मना कर दिया, तब पांडवों ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। लेकिन पांडवों और कौरवों की तरफ से बहुत से ऐसे योद्धा थे जो युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होगा। और इसलिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर भेजा। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं। जब ये बात कौरवों को पता चली तो भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा विदुर जैसे लोग तो बहुत खुश हुए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और उन्हें लगा कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर दुर्योधन तथा उसके भाई दुशासन और मामा शकुनी को भगवान श्री कृष्ण का युद्ध रोकने के लिए आना अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वे सब भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम के बारे में जानते थे, इसलिए वे चुपचाप भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में आकर कौरवों से 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे। लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने भरी सभा में यह स्पष्ट कर दिया कि मैं उन पांडवों को एक सुई के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। और तो और दुर्योधन की बुद्धि इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो गई थी कि उसने क्रोध में आकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन थोड़े ही समय में उसे अपनी इस मूर्खता का एहसास हो गया, क्योंकि जैसे दुर्योधन के सैनिक भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए गए, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर सारी राज्यसभा इतना प्रकाशित कर दिया कि उन्हें पकड़ना तो दूर, कोई भगवान श्री कृष्ण को देख भी नहीं पा रहा था। केवल भगवान श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाले पितामह भीष्म, गुरु द्रोण तथा महात्मा विदुर ही उनके स्वरूप का दर्शन कर पाए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने वापस जाकर पांडवों को बताया कि दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, तब समस्त पांडवों ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। और इधर कौरव पक्ष में भी भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद से निश्चित हो गया कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। और इसलिए कौरव और पांडव युद्ध के लिए सेना एकत्रित करने लगे। दोनों ही पक्ष में लड़ाई के लिए एक से एक बलवान योद्धा थे, तो भी दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। और इसलिए दुर्योधन तथा पांडव अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाकर उनसे सहायता मांग रहे थे। और तभी दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गया, क्योंकि दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब से हुआ था। और इसलिए दुर्योधन समस्त यादवों को युद्ध के लिए निमंत्रण देने गया था। लेकिन उसी समय अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए आए थे। और जब दुर्योधन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने उनके कक्ष में गए, तब भगवान आराम कर रहे थे, इसलिए वे दोनों वहीं खड़े हो गए। और जब भगवान श्री कृष्ण उठे तो उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को अपने कक्ष में देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों कब आए और आप दोनों के यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तब दुर्योधन ने कहा कि आप तो जानते हैं कि कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला है और आप हमारे संबंधी हैं, इसलिए मैं कौरवों की ओर से आपको युद्ध के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी यादव इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन मैं इस युद्ध में भाग तो लूंगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन हमारी नारायणी सेना इस युद्ध में जरूर भाग लेगी। एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। अब तुम दोनों जो चाहो वो ले सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको ही लेने आया हूँ, आप चाहे युद्ध करें या न करें, पर आपको हमारी तरफ ही रहना होगा। तब दुर्योधन ने मन ही मन सोचा कि ये वासुदेव युद्ध तो नहीं करेंगे, तो मैं इन्हें लेकर क्या करूंगा। और उसने जोर से कहा कि ठीक है, मुझे आपकी नारायणी सेना दे दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ अपनी नारायणी सेना भेज दी। और जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो उसमें संपूर्ण नारायणी सेना का नाश हो गया था। अब सवाल यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में ही रहने वाला है, तो भी उन्होंने नारायणी सेना को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। अगर वे चाहते तो अपनी सेना को भी युद्ध से दूर रख सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर क्या कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना की रक्षा नहीं की? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। बस अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक मैं इस नारायण सेना के साथ रहूंगा, तब तक इस सेना का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि अब द्वापर के अंत का समय आ गया है और अब मुझे भी इस लोक को छोड़कर वापस जाना है।
ऐसे में यह नारायण सेना यहाँ क्या करेगी और समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि आज से 36वें वर्ष बाद समस्त यादव वंश का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, उन्हें होने वाली समस्त घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था और इसलिए उन्होंने अपनी नारायण सेना को दुर्योधन की सेना में मिला दिया ताकि पांडवों के दिव्य बाणों से उनका नाश हो जाए तथा इंद्र के वरदान के कारण समस्त नारायण सेना भी कुरुक्षेत्र में मरकर स्वर्गलोक